दोस्तों ये है एनसीएफ 2023 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023। इसका एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे जिसमें एनसीएफ 2023 के ये आपका एक प्री ड्राफ्ट है, क्या कुछ बातें इसमें कही गई हैं उसको हम लेकर के वहाँ पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए एनसीईआरटी के द्वारा जो आपका ये एनसीएफ 2023 है इसमें कुछ एक्रोनिम्स दिए हुए हैं, कुछ टर्म्स हैं उनके फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं, उनको लेकर के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप केवीएस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी भी परीक्षा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो कुछ फुल फॉर्म है उनको लेकर के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। यहाँ पर एक्रोनिम्स वाले सेक्शन पर चलते हैं। 628 पेज का ये पूरा का पूरा आपका एनसीएफ 2023 है और यहाँ पर आप फुल फॉर्म्स की बात करें, सबसे पहले जो लिखा हुआ है एक्रोनिम में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये है बाइट, BITE। बाइट का मतलब होता है ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन। उसके बाद जो सेकंड आपका यहाँ पर लिखा है वो है CG का मतलब होता है यहाँ पर करिकुलर गोल्स। फिर आता है CSR, इसका मतलब है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके पहले भी कहीं ना कहीं आपने इस कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जाना होगा, सुना होगा या पढ़ा होगा। फिर बात आती है डाइट को लेकर के। यहाँ पर डाइट का जो फुल फॉर्म है पहले से भी आप पढ़ते आए हो, ये है आपका डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यहाँ पर एक फुल फॉर्म जो है वो अलग देखने को मिल रहा है, जो अभी तक आप पढ़ करके आए हो उससे कुछ अलग, और वो है आपका ICT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि जब हम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, फ़िलहाल के लिए जब एनसीएफ 2023 की बात करें तो यहाँ पर मेंशन है कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अब सवाल ये आता है कि इनमें से किस चीज़ को मेंशन किया जाए अगर हमसे ICT के बारे में पूछते हैं। तो जो ICT पहले था इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, चीज़ ये वही है आपका, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करके लिख दिया है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपसे पूछे तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ही बताइएगा। अगर वो आपसे कहते हैं कि नहीं ये नहीं है, या आपसे कहते हैं एनसीएफ 2023 के अनुसार आप बताइए कि आखिर फुल फॉर्म क्या है, तब आप कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मेंशन करिएगा। आगे चलते हैं लेकर के। LO दिया हुआ है, LO का मतलब होता है लर्निंग आउटकम। उसके बाद यहाँ पर है NAB का मतलब है नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। क्या मतलब होगा? ये है नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। फिर बात आती है NEP। तो NEP 2020 जो आपका था, चूँकि जब आप देखने जाओगे तो एनसीएफ में उसी के बारे में बताया हुआ है, वही आपका 5334, वही सारे स्ट्रक्चर्स, वही सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है जो आपके NEP 2020 बात करता है। तो इसमें जो निकल करके आएगा वो है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन करके इसे हम बोल देते हैं। फिर फुल फॉर्म में यहाँ पर एक और बात दी हुई है, लिखा है NIVH का फुल फॉर्म क्या होगा। NIVH का फुल फॉर्म जो निकल करके आएगा वो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड। उसके बाद यहाँ पर आगे हम चलते हैं तो NSQF करके लिखा हुआ है। क्या है? NSQF। और इसके फुल फॉर्म में जो हमें देखने को मिलेगा वो आपका दिया है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, रट लीजिए इन चीज़ों को। NTA की बात कर लेते हैं तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो गया। PHC करके दिया हुआ है तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। PHC क्या है? जैसे आपने CHC के बारे में सुना होगा, है ना, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिन्हें बोल देते हैं। ऐसे ही PHC भी होता है यहाँ पर, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। उसके बाद आपका दिया हुआ है PSSCIVE। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है आपका PSSCIVE। और इसके फुल फॉर्म में अगर हम बात करें तो पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन करके लिखा हुआ है। ये चीज़ भी आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। SCERT दिया हुआ है। SCERT के फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, आपको देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पर TLM का फुल फॉर्म दिया है इन्होंने। TLM का फुल फॉर्म टीचिंग लर्निंग मटीरियल होता है, जिसे हम सहायक अधिगम या शिक्षण सहायक सामग्री या शिक्षण अधिगम सामग्री जो है के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये थे कुछ फुल फॉर्म। जब हम NCF 2023 को लेकर के बात करें, जो एक प्री ड्राफ्ट में जो चीज़ें बताई गई हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में भी, सहपाठियों के साथ में भी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में बहुत जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।